मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4। लास्ट टॉपिक में हमने हर्शी एंड कैश का एक्सपेरिमेंट देखा था, जिसके थ्रू ये प्रूव कर लिया गया था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। नाउ अभी हम पढ़ेंगे द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब पैकेजिंग यानी क्या? पैकिंग मतलब, इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को हम एक छोटी सी चीज जगह पर या विशेष जगह पर उसको अच्छी तरह से रखते हैं, इसको हम पैकिंग कहते हैं ना। अब डीएनए पैकेजिंग क्या? तो डीएनए को पैक किया जाएगा। अब डीएनए को पैक कैसे किया जाएगा, है ना? तो बेसिकली क्या है कि डीएनए काफ़ी बड़ा, स्टूडेंट आपको शायद आप सबके घर में है, धागे का बंडल होता है स्टूडेंट, है ना? धागे का बंडल में धागा कितना बड़ा होता है, कितना लंबा होता है? अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर या 200 मीटर या 500 मीटर या 1000 मीटर, 1 किलोमीटर से जैसे, या 500 मीटर के अलग बंडल के हिसाब से धागा होगा। लेकिन हमने देखा है कि वो एक विशिष्ट तरीके से लपेट कर आपके छोटे से, मतलब आपके उंगली के साइज में छोटी सी बंडल में वो आ जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं द थ्रेड इज बेसिकली इन यूनिक पैटर्न इज पैक्ड इनटू द स्मॉल पैकेट। तो डीएनए भी वैसे ही है कि डीएनए एक विशिष्ट तरीके से, डेफिनेट तरीके से उसको पैक किया गया है, जिसके कारण बहुत बड़ा डीएनए बहुत ही छोटे सेल के, उससे भी कई साइज में छोटे न्यूक्लियस के अंदर में पैक किया जाता है। मतलब बहुत बड़ा डीएनए है, बहुत लंबा है, अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर, है ना? 2.2 मीटर मतलब हम लेते हैं लगभग 6.5 फीट। 6.5 फीट लंबा डीएनए आपके या हमारे न दिखने वाले, जो खुली आंखों से सेल नहीं दिखती, उसके न दिखने वाले सेल्स के बहुत छोटे से न्यूक्लियस के भीतर होता है। तो ये उसको कहते हैं हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए। Length of DNA double helix is approximately 2.2 meter, which is huge length as compared with the our cell size. Approximately 2.2 meter, and these in some types, some nucleus, it is 10 to 6 meter in length. How this long DNA molecule can be packed in the स्मॉल न्यूक्लियस? अब ये सवाल होता है कि कैसे पैक होता है ना? इट्स देयरफॉर मस्ट बी कंडेंस। इसका मतलब है वो सिकुड़ा है, कॉइल है। कॉइल है मतलब एक स्प्रिंग के जैसी कॉइल किया गया है, और कॉइल का भी सुपर कॉइल है। अब सर बोलेंगे कॉइल का सुपर कैसे कहें? कॉइलिंग का अभी फिर से एक कॉइलिंग, उसको हम सुपर कॉइलिंग कहते हैं, पढ़ेंगे हम। एंड सच स्मॉल कंप्रेस्ड डीएनए इज पैक्ड इनटू द स्मॉल न्यूक्लियस। कैसे? उसके पहले मैं आपको एक डायग्राम बताने की कोशिश करूंगा, शायद आपको समझ में आ जाए। ये डायग्राम हम समझेंगे ताकि हम फिर से वापस जाएंगे। ये रहा वो आपका क्रोमोसोम, जो न्यूक्लियस के भीतर में कई सारे होते हैं। इसकी ये सुपर कॉइलिंग को खोल दिया जाए तो उसकी और एक कॉइलिंग, और ये कॉइलिंग देखते देखते हम यहाँ जाते हैं तो वो और खुलने लगता है, और अंत में हमको ये डीएनए का स्ट्रक्चर नज़र आता है। मतलब ये एक डीएनए था, ये कॉइल हुआ, ये कॉइलिंग का कॉइल सुपर कॉइल हुआ, और उससे भी और कॉइलिंग होते गया, और बाद में ये सिकुड़ने के बाद में ही हमें ये इस तरह से क्रोमोसोम के स्वरूप में दिखता है। तो इसको हम कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। हम अब वापस आते हैं अपने बेसिक टॉपिक के ऊपर में, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। नाउ पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट एंड पैकेजिंग इन यूकैरियोट डिफरेंटली होता है। इन प्रोकैरियोट जस्ट लाइक इकोलाई, साइज इज ऑलमोस्ट 2 to 3 माइक्रोन इन लॉन्ग। ये इतना छोटा होता है कि बहुत छोटा होता है। अगर हम इसका देखें क्या डीएनए का, तो 2 से 3 मीटर लंबा कहला होता है, इसे माना जाता है। साइज बहुत बैक्टीरिया का छोटा होता है। दे डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनेल्स
जस्ट लाइक द न्यूक्लियस। हमने पढ़ चुके हैं प्रोकैट यूकैट के डिफरेंस में कि प्रोकैट के अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। इट इज़ विदाउट न्यूक्लियर एनवलप, दैट्स वाई नोन एज न्यूक्लियोइड। इसमें न्यूक्लियस नहीं और न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है। न्यूक्लियोइड कहा हमने। न्यूक्लियोइड इज स्मॉल सर्कुलर हाईली फोल्डेड naked ring of DNA which is 1100 meter long in perimeter containing about 4.6 million base pair। ये अप्रोक्सीमेटली कैसे होता है, ये कैसे होता है, न्यूक्लियोइड स्मॉल रहेगा, सर्कुलर रहेगा, हाईली फोल्डेड रहेगा, नेकेड मतलब खुला रहेगा, और डीएनए 11 माइक्रोन लेंथ का होगा, और ये अप्रोक्सीमेटली 4.6 मिलियन बेस पेयर। बेस पेयर मतलब आपने शायद पढ़ा होगा 10 तक कि नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, ये नाम सुना होगा। तो इसको ये बेस पेयर है, ये बेस है। बेस पेयरिंग में अगर डबल स्टैंडर्ड है तो इनका 4.6 मिलियन बेस पेयर पाए जाएंगे। 1100 माइक्रोन लॉन्ग, अप्रोक्सीमेटली 1.1 mm इफ कट, उसको देखा जाए तो 1.1 mm का साइज होगा। इफ कट इन स्ट्रेच्ड आउट, उसको देखा जाए तो इतना लंबा वो पाया जाएगा। न्यूक्लियोइड इज टू बी फिड और पैक्ड इन अ सेल विच इज हार्डली 2 to 3 माइक्रोन इन लॉन्ग। ये न्यूक्लियोइड कैसे होगा उसके अंदर फिट, ये जो छोटी सी माइक्रोन सेल होगी उसके अंदर कैसे पैक हो जाएगा। निगेटिवली चार्ज डीएनए बिकम कॉइल एंड रिड्यूस देयर साइज अप टू 350 mm इन डायमीटर। ये इतना निगेटिव चार्ज होता है कि वो कंडेंस हो जाता है, मतलब कंडेंस मतलब सिकुड़ना, कंडेंस हो जाता है कि उसका साइज 350 mm डायमीटर में हो जाएगा। दिस इज फर्दर रिड्यूस, वो फिर से कंडेंस रिड्यूस हो जाएगा और आ जाएगा 30 mm इन डायमीटर बिकॉज ऑफ फोल्डिंग ऑफ लूप्स, एंड लूप्स इज अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 विच असिस्टेड बाय RNA कनेक्टर। ये RNA कनेक्टर के द्वारा ये मतलब काफ़ी बड़ा होगा, उससे 3.2 to 3 m इन लॉन्ग, बाद में कंडेंसेशन हो जाएगा वो 350 mm, बाद में वो 30 mm, इतनी तरीके से वो कॉइल होकर बहुत ही सिकुड़ कर मोटा हो जाएगा, लंबा नहीं रहेगा, छोटा और मोटा हो जाएगा, मतलब एक कंप्रेस हो जाएगा, इस कारण ये छोटे से सेल्स के अंदर में आसानी से पैक हो जाएगा। कैसे, ये देखेंगे, ये न्यूक्लियोइड है किसका, बैक्टीरियल सेल का। ईच डायमंड or loop are further coiled and super coiled, reduce the size up to the 2 m in micron in diameter. This coiling or packaging assists to the by positive charge HU histone like DNA binding protein। देखना है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, कौन से प्रोटीन, HU और हिस्टोन लाइक DNA बाइंडिंग प्रोटीन। HU प्रोटीन, हिस्टोन लाइक, हिस्टोन नहीं, हिस्टोन लाइक DNA बाइंडिंग प्रोटीन, एन एंजाइम लाइक DNA गायरेज। कौन सा, ये HU हिस्टोन लाइन प्रोटीन, एंजाइम लाइक DNA गायरेज, DNA टोपोइसोमरेज फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द देयर कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग। इस तरह से वो इतने कंडेंस हो जाते हैं और ये लूप बना देते हैं। ये जो होते हैं, दिस वन है ना, दीज आर द प्रोटीन, HU प्रोटीन, जो उसको लूप बना देते हैं, जिस कारण इसकी फोल्डिंग हो जाती है इस तरह से, और फोल्डिंग होने के कारण बहुत बड़ा DNA काफ़ी छोटा होकर शॉर्ट एंड थिक, मतलब ये तो इसकी चौड़ाई बहुत कम रहेगी ना, लेकिन इसकी चौड़ाई काफ़ी हो जाएगी, तो चौड़ाई बढ़ जाती है लेकिन लंबाई बहुत ज़्यादा घट जाती है, जिसके कारण ये छोटे से सेल्स के अंदर में आसानी से पाए जाते हैं। ये तो हो गया जनरल प्रोकैरियोटिक DNA की पैकेजिंग। अब आते हैं हम, अगर देखें पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक सेल, तो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है हमको, है ना। क्या होता है यूकैरियोटिक, शो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। हम जैसे जान चुके यूकैरियोटिक सेल मतलब
वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे. वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कंटेनिंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड थ्रेड लाइक मटेरियल दैट इज द क्रोमोसोम होंगे उसके अंदर में. काफ़ी यूकेट मतलब मॉडर्न सेल मानी जाती है. द क्रोमोसोम डीएनए एसोसिएट विद द हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन. ये यूकैरियोट में जो अपने HU प्रोटीन बताया किसमें, प्रोकैरियोट में. तो यूकैरियोट में कौन से हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन. एज रिपोर्टेड बाय द कॉनबर्ग इन 1974 में उन्होंने ये रिपोर्ट करा कि डीएनए के साथ में यूकैरियोट के अंदर में दो प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन. Organization of DNA in eukaryote is much more complex as compared with the prokaryote. प्रोकैरियोट की तुलना में यूकैरियोट का पैकेजिंग ऑफ डीएनए काफ़ी कॉम्प्लेक्स, जटिल मानी जाती है, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है और न्यूक्लियस काफ़ी मॉडर्न तरीके से होता है, जिसमें एनवलप होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और क्रोमोसोम भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अलग अलग किस्म के स्पीसीज़ के मुताबिक मौजूद होता है. मतलब एक भी हो सकता है और उससे कई ज़्यादा भी हो सकते हैं. हिस्टोन आर द प्रोटीन. आप ध्यान रखिए हिस्टोन प्रोटीन क्या है. हिस्टोन आर द प्रोटीन विच इज़ मेड अप ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन रेसिड्यू. हिस्टोन प्रोटीन स्पेशली लाइसिन और आर्जिनिन नाम के अमाइनो एसिड का लार्ज रेसिड्यू कहलाएगा. बोथ अमाइनो एसिड रेसिड्यू, दो अमाइनो एसिड ये कौन से हैं, लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड, आर बेसिक अमाइनो एसिड एंड कैरी द पॉजिटिव चार्ज विद देम. ये लाइसिन और आर्जिनिन पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, इसीलिए जो डीएनए निगेटिव चार्ज होता है वो उसके अंदर उसके ऊपर में रैप हो जाता है और उसको ये कंडेंस करने में, पैकेजिंग करने में इस्तेमाल होता है. ये हिस्टोन प्रोटीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन यूकैरियोट टू पैकेजिंग ऑफ डीएनए विच इज बेसिकली मेड अप ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन. ओके, आगे बढ़ते हैं हम. दिस इज द ह्यूज स्ट्रक्चर. आप यहाँ पे एक हिस्टोन का स्ट्रक्चर देख पाएंगे, दिस वन है ना. अब इसमें क्या बताया, है ना, देखेंगे हिस्टोन लिखा हुआ, हिस्टोन हिस्टोन, ये हिस्टोन रहा, है ना. और ये जो बाहर दिखाया डंडा वो हिस्टोन H1 लिखा है. बाद में कोर हिस्टोन में लिखा है कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल H2A, H2B, H3, H4, है ना. सर बोलोगे 4 लिखे हैं और 8 बताया है, बताऊंगा कैसा होता है ना. तो यहाँ पर इसे दिख रहा है कि 1 2 3, इसके ऊपर देखेंगे आप कि 1 2 3 4 इस तरह से, एक ये दूसरा पेन पकड़ लेते, एक इस तरह से, ये काफ़ी छोटा होता है, हम इसको बाद में देखते हैं. चलो पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे अभी हम. नाउ ये हिस्टोन है, ये सारा हिस्टोन है. ये पहला H2A, H2B, H3, H4, इसके नीचे भी दिया हुआ है. मतलब एक एक का H2A का एक ग्रुप, H2B का एक ग्रुप, H3 का एक ग्रुप और H4 का एक ग्रुप, और ये रहा सिर्फ सिंगल H1 हिस्टोन. तो कितने हो गए, ये हर एक के दो दो, तो हो गए पूरे 8. हिस्टोन आर द सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, बेसिकली लाइसिन एंड आर्जिनिन. कौन सा, लाइसिन एंड आर्जिनिन से बना होगा. दैट्स वाई दे हिस्टोन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन मेक अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल. स्टूडेंट ध्यान रखना, ये 8 मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड से बनता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेमर. ध्यान रखना, हिस्टोन ऑक्टेमर. इसको हिस्टोन के
ग्रुप के 8 के ग्रुप को ऑक्टेमर कहा जाता है और उसमें कौन से होते हैं, H2A के 2, H2B के 2, H3 के 2, H4 के 2, ऐसे 4 के होंगे डबल 8 से बना होता है, इसलिए इसको हिस्टोन ऑक्टेमर कहा जाता है। क्लियर है। और H1 बाहर के ऊपर, मतलब उस ग्रुप के बाहर लॉकिंग पोजीशन में होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो आप देख पा रहे कि ये डीएनए इसके इर्द गिर्द घूमकर इससे बाहर आया, तो ये जो ब्लू के दिया है ये डीएनए है, दिस वन है ना, डीएनए। ये वाला मॉडल और ये मॉडल सेम है, ये और ये, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल, है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको शायद। आगे बढ़ते हैं। द निगेटिवली चार्ज हेलिकल डीएनए रैप्ड, मतलब बोला कि ऑक्टेमर क्या है, इसमें ऑक्टेमर पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए निगेटिवली चार्ज है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट होंगे और द निगेटिवली चार्ज हेलिकल डीएनए रैप अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ हिस्टोन ऑक्टेमर। हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर में पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के ऊपर में निगेटिवली चार्ज डीएनए रैप हो जाएगा और ये बनाएगा न्यूक्लियोसोम। कौन सा वाला, ये वाला न्यूक्लियोसोम है ना, चार्ज ऊपर में रैप कर दिया ये वाला, इसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। तो न्यूक्लियोसोम की सीरीज बन जाएगी, काफ़ी लंबी है ना, ये रही न्यूक्लियोसोम की सीरीज। अब ये क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट, आई होप सो कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। निगेटिवली चार्ज डीएनए रैपिंग मतलब लपेटना अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ हिस्टोन ऑक्टेमर। पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर के ऊपर में निगेटिवली चार्ज डीएनए रैप हो जाएगा, लपेटेगा, तो उस स्ट्रक्चर को कहा गया न्यूक्लियोसोम। क्लियर है, दिस वन न्यूक्लियोसोम। फिर क्या कहता है, न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड अप ऑफ 2 मटेरियल ऑफ, कौन सा, न्यूक्लियोसोम कोर, ये पूरा मतलब डीएनए प्लस हिस्टोन, ईच ऑफ 4 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, दैट इज द H2A 2, H2B के 2, H3 के 2, H4 के 2, कितने हो गए 8, इसको ऑक्टेमर कहा गया। H1 प्रोटीन बाइंड द डीएनए थ्रेड, ये जब रैप करता है तो इसको लॉक करने के लिए H1 प्रोटीन बाहर से होता है, ऑक्टेमर में नहीं होता है, बाहर से होता है। ठीक है, H1 प्रोटीन हेल्प टू बाइंड द डीएनए फ्रॉम आउटसाइड। क्लियर है, न्यूक्लियोसोम क्लियर। आगे, 1 molecule ऑफ न्यूक्लियोसोम कंटेन अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स अराउंड इट। ये जब इसको लपेटेगा तो अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर का होगा। अब 2 बेस पेयर का हम देखेंगे, तो अगर मैं आपको इतना पोर्शन लेता, सिर्फ सॉरी यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, मान लो मैं भी अलग से बनाता एक, ये ऑक्टेमर का है, ये न्यूक्लियोसोम है, ये जो है ये दिस वन न्यूक्लियोसोम है, ये एक बना देता है, ये जोड़ दिया, मतलब यहाँ से लेकर तो अगले वाले न्यूक्लियोसोम तक कितने होंगे, 200 बेस पेयर। क्लियर है, फिर से एक बार कि एक न्यूक्लियोसोम है ना, ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम हो गया, तीसरा न्यूक्लियोसोम है, चौथा न्यूक्लियोसोम हो गया। तो इसने इस तरह से रैप किया हुआ है, इसको आगे इसको बना देते इस तरह से। ओके, अब मैं थोड़ा चेंज कर देता पेन का, हाँ, तो क्या बोला उसने, कितने होंगे 200 बेस पेयर। ओके, तो मैं अभी कितना लेता, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम तक में पूरे 200 बेस पेयर मौजूद रहेंगे। क्लियर है, हाउ मेनी, 1 न्यूक्लियोसोम अप्रोक्सीमेटली कंटेन 200 ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स अराउंड इट। क्लियर है, अब क्या बोलता है, यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। अभी देखिए क्या बोलेगा कि 200 में से अबाउट 146 बेस पेयर लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए रिमेन प्रेजेंट ऑन ईच न्यूक्लियोसोम। अब मैं अगर बोलूँ
थोड़ा इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, और कि ये एक न्यूक्लियोसोम और उसका ये डीएनए। ओके, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। तो ये जो सर्कल में है, मीन्स ये जो सर्कल का डीएनए है, इसमें 146 बेस पेयर रहेंगे। कितने? 146 बेस पेयर। अब हमने बोला 200 है, यहाँ हो गया 146, बचे कितने? 54, 54। द 54 बेस पेयर इज प्रेजेंट इन दिस रीजन। इसलिए मैंने आपके इसको इस तरह से डायग्राम में हाईलाइट किया था कि ये इतना बॉक्स, क्योंकि 200 का हो जाएगा। तो यहाँ पर 145 हो जाएंगे, है ना, यहाँ पे 46 हो जाएंगे। अब बचे 54, वो रहेंगे लिंकर में, मतलब दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला जो सिंगल थ्रेड का डीएनए का रहेगा, जहाँ प्रोटीन नहीं रहेगा, उस हिस्से को कहे, उसमें 54 बेस पेयर मौजूद रहेगा। न्यूक्लियोसोम आर रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रोमेटिन which is our thread like colored body present in the nucleus। न्यूक्लियोसोम कैसे है? रिपीटिंग यूनिट। कैसे बोला गया? ये रिपीटिंग यूनिट है ना, कंटिन्यू, ये रिपीट होते आ रहे हैं यहाँ से, ये रिपीटिंग यूनिट ऑफ द डीएनए विच इज बेसिकली लुक लाइक द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हमको यहाँ पे थ्रेड, यहाँ थ्रेड दिखता है, लेकिन ये लपेटने के बाद लगेगा हमको और एक थ्रेड है। और ये जब सुपर कॉइलिंग होती है, एक मिनट, ये जो सुपर कॉइलिंग दी हुई है, मतलब इनके थ्रेड की सुपर कॉइलिंग जो होगी, वो सुपर कॉइलिंग ये देखेंगे, है ना, काफ़ी दिखती है ना, काफ़ी सुपर कॉइल हो गया है। इस सुपर कॉइलिंग को वो थ्रेड जैसे नज़र आता है, और इसीलिए वो कलर्ड बॉडी कहलाती है, क्योंकि वो स्टेन ले लेता है इसलिए। आगे हम देखेंगे कि दीज 6 सच न्यूक्लियोसोम गेट कॉइल। 6 जब कॉइल हो जाएंगे, कहाँ पे कॉइल हो जाएंगे? ये यहाँ पर 6, कितने? 6 देखेंगे, 1 1 2 3 4 5 एंड और एक 6। ठीक है, एक डायग्राम है, कोई परफेक्ट तो है नहीं, है ना। जब 6 मॉलिक्यूल, सच मॉलिक्यूल अगर कंप्रेस हो जाएंगे, तब उसको कहेंगे सोलिनॉइड स्ट्रक्चर। पहला क्या बोला? न्यूक्लियोसोम। ठीक है, कौन सा वाला? दिस वन, न्यूक्लियोसोम। क्लियर है? अब बोलता है उसकी कॉइलिंग हो गई, जिसको सोलिनॉइड स्ट्रक्चर कहा जाएगा। मतलब कौन सा रहेगा सोलिनॉइड? दिस वन इज सोलिनॉइड। क्लियर है? सुपर कॉइलिंग को सोलिनॉइड कहा जाएगा। विच इज द 30 nm डायमीटर, लुक लाइक द कॉइल टेलीफोन वायर। फर्दर ये सोलिनॉइड स्ट्रक्चर फिर से कॉइल हो जाएगा। सुपर कॉइलिंग टेंड टू फॉर्म अ लूप ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमेटिन फाइबर। उसके सुपर फाइबर स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन फाइबर कहा जाएगा। विच इज फर्दर कॉइल्ड, वो भी जब चौथी बार, पहले बार कहा न्यूक्लियोसोम कॉइलिंग हुआ है हिस्टोन के ऊपर में, फिर उसका हिस्टोन के ऊपर में न्यूक्लियोसोम की सुपर कॉइलिंग हुई, सुपर कॉइलिंग नहीं, कॉइलिंग, तो इसको कहा गया सोलिनॉइड स्ट्रक्चर या सोलिनॉइड फाइबर भी कहा जाता है इसको। ये सोलिनॉइड स्ट्रक्चर या फाइबर फिर से कंडेंस हुआ, सुपर कॉइल हुआ, तो उसको कहा गया क्रोमेटिन फाइबर। ये क्रोमेटिन फाइबर फिर से कंप्रेस हो गया, देन इट्स फॉर्म द क्रोमोसोम। बाद में वो क्रोमोसोम कहलाएगा। मतलब पहले डीएनए, फिर डीएनए रैप किया प्रोटीन के ऊपर में, तो कहा न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का बीड ऑन द स्ट्रिंग कहा जाता है। आपकी बुक में वर्ड लिखा होगा, बीड ऑन द स्ट्रिंग, मतलब मोतियों की माला। धागे के अंदर में जैसे मोती पिरे रहते और मोती नजर आते हैं, वैसे वो न्यूक्लियोसोम दिखते हैं। न्यूक्लियोसोम जब कॉइल हो गया तो उसको सोलिनॉइड फाइबर या सोलिनॉइड स्ट्रक्चर कहा गया। इस सोलिनॉइड स्ट्रक्चर फिर से कॉइल हुआ तो क्रोमेटिन फाइबर कहा गया। क्रोमेटिन फाइबर फिर से कंडेंस हुआ, कॉइल हुआ, तो उसको क्रोमोसोम कहा गया है। मतलब क्रोमोसोम, क्रोमेटिन फाइबर, सोलिनॉइड फाइबर का न्यूक्लियोसोम फाइबर या न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम को खोला जाए तब डीएनए सिंगल नजर आएगा। तो ये सुपर कॉइल हो गई, इसलिए इसको हाईली कंडेंस
कहा जाता है। पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन इन हायर लेवल नीड द एडिशनल प्रोटीन ऑफ सेट ऑफ प्रोटीन। इसके लिए हिस्टोन प्रोटीन के अलावा और भी प्रोटीन की ज़रूरत होगी जो उसको ये क्रोमेटिन से क्रोमोसोम तक लेके जाएगी। उसको उन प्रोटीन को NHU नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहा जाता है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NHU प्रोटीन कहा जाता है बिकॉज दिस NHU प्रोटीन नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन आर हेल्प द DNA और वी कैन से द फाइबर्स जो सोलेनॉइड और क्रोमेटिन फाइबर्स को क्रोमोसोम में हाईली कंडेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये ना हो तो क्रोमोसोम नहीं बन पाएंगे और DNA पैकेजिंग पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। दिस ऑल अबाउट द पैकेजिंग ऑफ DNA। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।